व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आई केयर पर। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी। आपका टॉपिक आज जो आंखों के ऊपर है, इस पे 2-3 सवाल मेरे जहन में वो करने। एक तो ये है, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आंखों का ग्लैंड जो बंद हो जाता है या इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसके एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है, क्या ये काफी है या ये ऑपरेट ही करना जरूरी होता है? दूसरा सवाल, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया था कि सफाई जो है आप जॉनसन के साबुन से कर लें तो ठीक है, वो बात समझ में आ गई। लेकिन उमूमन आमतौर पर अर्क गुलाब और सुरमे का इस्तेमाल लोग बचपन से बच्चों को कराते हैं आंखों की सफाई के लिए। अगर सुरमा बिल्कुल मतलब लेड फ्री है और सही है, अच्छे किस्म का सुरमा है और हल्के गुलाब भी असली है, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या फरमाते हैं? तीसरी बात ये पूछनी है कि ये आंख जो है, इसके बारे में मशहूर है कि बचपन में जिस साइज की पैदा होती है आखिरी उम्र तक उसी साइज की रहती है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? ठीक है जी, अभी बताते हैं सर आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, आप लोगों ने के सवाल सुनिए। आई थिंक लैक्रिमल ग्लैंड की वो बात कर रहे थे कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी सर्जरी या उसकी डक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। टेक्टोसिस्टाइटिस लैक्रिमल ग्लैंड की नहीं बात कर रहे हैं। ओके, ये आंखों का ग्लैंड, ड्रेनेज सिस्टम की बात ये जो यहाँ से डक जा रही होती है, ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल डक जा रही है, ये ब्लॉक हो जाती है कुछ लोगों की। आई पर्सनली नो पर्सन जिसकी है, और उसने बहुत उसको स्टेंट या खुलवाया, पता नहीं क्या कराते हैं वो, पर उसके बाद भी शी इज ऑल द टाइम क्राइंग बिकॉज वो सारा वक्त एयर ड्रॉप्स आते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर इन्फेक्टेड केस है, ठीक है, उस वक्त तो ऑपरेशन करना भी नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड प्रॉपर मसाज एंड उसकी जो व्हाटएवर जो कॉज है उसको ट्रीट करना चाहिए। अमूमन हम डॉक्टर यही चाहते हैं कि बगैर सर्जरी किए जितना हम उसको मैनेज कर सकें उसको करना चाहिए, ठीक है। तो अगर एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ड्रॉप्स हैं, मसाज है, ये जो भी टेक्निक्स हैं, उसकी ड्रेनेज एक होती है कि सिरिंज से इसको खोल देते हैं, अगर इससे हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना फिर ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है, जो भी ट्रबलसम होता है। ओके, ठीक है। तो ये तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं इसको एलिब्रेट कर दूँ। डॉक्टर हारिस ने बिल्कुल सही कहा है कि प्लान हम इसी तरह ही करते हैं, लेकिन अगर इसको डिवाइड कर दें हम 2 हिस्सों में कि छोटे बच्चे को ले लें और एडल्ट को रख लें। छोटे बच्चों में जब कोई बच्चा आता है, मदर पेरेंट्स लेके आते हैं पहले दूसरे साल में कि पानी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, उसमें होता है कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक हुई होती, पूरी ओपन नहीं होती। 94% बच्चों में ओपन होती है, 6% कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है। तो इसमें यह है कि हम अगर मसाज करें, इस तरह करके अगर मसाज करते रहते हैं तो 3-4-6 महीने में ये ओपन हो जाती है और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्जरी के लिए। अगर पेरेंट्स को नहीं पता है और वो मसाज नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू सर्जरी। तो 100% 99% लोगों की ठीक हो जाता है अगर मसाज हम करते रहें। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एडल्ट में आ जाते हैं। एडल्ट में भी अगर किसी जगह नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पे या सैक में कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है, और एक्यूट स्टेज में है, तो जैसे डॉक्टर हारिस ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर वाटरिंग हो रही है तो लेट्स सी हम उसको चलाते रहते हैं, लेकिन अगर स्टिल पस आने लग गया है और यहाँ से तब प्रेस करते हैं तो ये पस आने लग जाता है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं कि सर्जरी कर दें इसकी, ठीक है। एंटीबायोटिक, टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे के जब वो जो है एक्यूट स्टेज से क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तो फिर हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। सही। और इसका ऑप्शन सर्जरी ही है। इसका ऑप्शन सर्जरी ही है जी। ओके, मतलब फिर आप पूरी की पूरी डक रिप्लेस करके प्लेस समथिंग, एक और छोटा पाइप लगा देते हैं वहाँ? नहीं, बताइए डॉक्टर साहब। स्टेंट डाल देते। बेसिकली देखिए, ड्रग क्या है कि आंख से जा रहा है और नाक के अंदर है, हाँ। ठीक है, वो ब्लॉकेज है, ठीक है। जो उसकी सर्जरी एडल्ट्स में होती है, बेसिकली जो नाक की बोन है उसको तोड़ते हैं, ठीक है, दरमियान में एक स्टेंट डालते हैं, एक पैसेज बनाते हैं बाकायदा, ठीक है, और उसको फिर ड्रेनेज होती है, ठीक है। ये इस पूरे पैसेज को, How long does this surgery take? इट डिपेंड्स, मुख्तलिफ सर्जन मुख्तलिफ टाइमों में करते हैं, कुछ तो 2 घंटे लेते हैं, कुछ तो 1 घंटा लेते हैं, मगर हाँ, इजी रिकवरी नहीं, रिकवरी इसकी थोड़ी मतलब ओवर 2-3 मंथ्स होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ, क्योंकि स्टेंट, इस पैसेज को पेटेंट रखने के लिए इसके अंदर ट्यूब्स डाली जाती हैं ताकि वो खुल रहे, स्कारिंग उसके तरफ हो। फिर 2 महीने बाद जब वो ट्यूब्स हटाते हैं उसके बाद वो फिर ओपन रहती है, फिर बहुत लोगों को फायदा होता है। वो पट्टी लगी रहती है? पट्टी लगी होती है, मगर यहाँ पर ट्यूब आपको हल्की छोटी सी नजर आती है जो नाक के अंदर जा रही होती है।
ऑलराइट जी व्यूअर्स ऐसा भी होता है ओके लेट्स कम बैक टू अनदर क्वेश्चन जो उन्होंने कहा था कि रोज वाटर से और सुरमा अगर लेड फ्री है तो ये यूज़ किया जा सकता है। देखिए जी, एक तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हमारे लोगों में यही है कि अगर आई सुरमे डाल के रख लेते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो आप गुलाब का रख डाल दें, लेकिन वी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम कहते हैं कि फ्रिज में रखे जब आए तो ठंडे अड़के गुलाब से यू जस्ट वॉश योर आईज। अच्छा हाँ सुना है सर। गलत सुना। अच्छा, ये बड़ा आम सा ये है, अगर आप कहीं भी जाएं लोगों को कोई भी आई की प्रॉब्लम होती है गुलाब का रख ले आते हैं और डाल लेते हैं, लेकिन हम जितने आई स्पेशलिस्ट हैं हम इसको कंडेम्ड करते हैं हमेशा कि भाई यूज़ नहीं करें। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो आप डॉक्टर को जाकर विजिट कर लें, ये कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। exactly. और सुरमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सुरमा भी हम नहीं रिकमेंड करते, लेकिन अगर कोई सिर्फ इस वजह से लगाना चाहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो फिर अल्लाह शफा दे, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते, इसको नहीं लगाना चाहिए। ओके हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस जुनैद बात कर रही हूँ। ज़ैनब कहाँ से? मैं लाहौर मॉडल टाउन से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं ज़ैनब। हमारे पोल का जवाब देंगे आप पहले? जी बताइए। पोल नहीं सुना आपने? जी वो शादी के बारे में। हाँ मेरे ख्याल में तो फैमिली में ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ इंसान को फैमिली प्रेशर्स होते हैं और वो होता है थोड़ा सा इस बारे में। हस्बैंड सुधर के रहता है ना ऐसे बोल दे ना फैमिली प्रेशर हस्बैंड सीधा रहता है चलिए जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछना चाहूँगी। ग्रैंड डॉटर के बारे में? बड़े फिर तो ग्रैंड डॉटर है भाई, बड़े एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही होंगी। सही कह रही हूँ मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह फैमिली में ही गई हैं, तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। फिर ठीक है, फिर सही है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये बात करना चाहूँगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर की एज है 5 इयर्स। ठीक है। उसकी एंगल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आँख में, तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि दोनों पेरेंट्स की वजह दोनों की माइनस में कमज़ोर है और इस वजह से शायद आया है या ये आप बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके ऑपरेशन के बारे में बताइएगा कि किस एज में कराना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और मैंने आप ही के चैनल पे ये भी सुना था कि मतलब अगर एक दफ़ा ऑपरेशन से पूरा एंगल सही ना हो तो दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में मुझे डिटेल बताइए। हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनकी बात का जवाब जो एक ब्रेक के बाद देते हैं, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर।